नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के उप चिकित्सालय कहली में हैं और देखिए रेडियोलॉजी विभाग है और यहाँ पर लंबे समय से जो सिटी स्कैन है वो बंद है। हम आपको इसके अंदर दिखाएंगे किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और अभी तक ये चालू नहीं हो पाई। इसके चलते जो तमाम सारे मरीज यहाँ पर आते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, वो परेशान होते हैं और बाहर चूंकि यहाँ से दुगना पैसा बाहर लगता है और उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर बिजली व्यवस्था भी अभी पूरी तरीके से प्रभावित चल रही है जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और अब आपको दिखाएंगे, देखिए इधर जो सिटी स्कैन का जो यहाँ पे सेटअप जहाँ पे लगा है वहाँ पे ताला लगा हुआ है और लंबे समय से ये बताया, यहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से जो है ये पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर जो इसकी सुविधाएं हैं सिटी स्कैन की वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। हर दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज आते हैं और बस्ती से ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों से आधा दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां से सीधे मरीज यहाँ पर आते हैं और तमाम सारे अस्पतालों से यहाँ पर रेफर किया जाता है। लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही पूरी तरीके से। ये जो वार्ड है, ये जो सुविधाएं हैं वो बंद चल रही हैं। इधर भी आपको दिखाना चाहे, देखिए उधर तो ताला लगा है, इधर भी पूरी तरीके से जो ये सिटी स्कैन रूम है ये भी बंद चल रहा है। अब इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं अभी तक इस व्यवस्था को पूरी तरीके से बहाल नहीं कर पाए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा। ये सिटी स्कैन जो है कितने दिन से बंद है और क्यों नहीं ये शुरू हो पा रहा है? ये करीब 2024 से 17 जुलाई से बंद है और यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि पहले तो इनके फाइनेंस कंट्रोलर वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे काम, उनका तो अभी ट्रांसफर हुआ, बातचीत में पता चला। दूसरी चीज, यहाँ पे पहले सिटी स्कैन मशीन खराब थी, वो बन गई। अब इनका पावर जो ट्रांसफार्मर अंदर लगा हुआ पावर ग्रिड, ये डिस्टर्ब है। ये 1 साल हो रहा है और यहाँ बाहर हम लोग सिटी कराते हैं, करीब 2000 रुपया से ऊपर लगता है सिर्फ हेड का और हर एक पार्ट का अलग अलग दाम है। यहाँ पे आप काम कराएंगे, सिटी स्कैन कराएंगे, 500 रुपया लगेगा। और देखा जाए तो करीब 10 लाख से ऊपर मेडिकल कॉलेज कैली का नुकसान है, राजस्व का नुकसान है। लेकिन अब अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। उनसे जब बात होती है सिटी स्कैन खराब क्यों है, वो कहते हैं बस बन जाएगी 1 सप्ताह होते होते धीरे 1 साल हो रहा। 11 महीने तो पूरे हो गए। 11 महीने से पूरी तरीके से बंद है। अच्छा, जब ये चल रहा था तो अमूमन कितने ऐसे मरीज आते थे रोज जिनको सिटी स्कैन की जरूरत थी? अमूमन 15 से 20 मरीज पर डे आ जाते थे। ज्यादातर यहाँ गरीब मरीज आते हैं, जिनके पास पैसा है वो तो बाहर चले गए। जिनके पास पैसा नहीं है, किसी तरह 500 200 400 जुगाड़ करके या किसी से मांग के लेके आए, वो इलाज कराते हैं कैली में। और उस पे भी वो बेचारे 2000 बाहर करेंगे और करवाएंगे सिटी स्कैन, उसके बावजूद वो लोगों से उधार हो जाते हैं। यहाँ के प्रशासन जो है वो चुपचाप, जब उनसे बात की जाती है सीधे हमारा फाइनेंस कंट्रोलर नहीं कर रहा है, वो ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है, सही तरीके से जवाब नहीं देते। अब ये स्थिति यहाँ की दयनीय होती चली जाती है। हर तीसरे दिन यहाँ सिटी से वो एक्सरे खराब हो जाती है, कभी अल्ट्रासाउंड खराब हो जाती है। आज के डेट में अल्ट्रासाउंड 2 महीने का डेट मिल रहा है। पेट में हमारे हाथ दर्द है, अब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे अगस्त में। ये तो यहाँ की व्यवस्था है। ये मतलब 2 महीने बाद क्यों डेट मिल रहा है? मतलब संख्या ज्यादा मरीजों की है कि व्यवस्था बदल? एक दिन में ये 70 से 80 अल्ट्रासाउंड करते हैं। संख्या तो है नो डाउट, क्योंकि विभाग ज्यादा हो गए यहाँ पे जब से मेडिकल कॉलेज बना है। लेकिन संख्या है तो इनके पास मशीनें भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन करने वाले सिर्फ एक डॉक्टर हैं। और सभी लोग को किसी से बात करो तो कहते वो क्या कहते हैं, तो यहाँ मीटिंग में गए हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई ये फाइल बनवा रहा है, लेकिन निरंतर काम नहीं हो पा रहा है सही ढंग से। तो मैन पावर की कमी है। मैन पावर की कमी है। मैन पावर कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया, संसाधन और मैन पावर दोनों नहीं है। इससे अच्छा कैली हॉस्पिटल जब था पहले, ओपेक हॉस्पिटल, इससे ज्यादा सुविधाएं थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज बनने के बाद सुविधाएं कम हो गई, मरीज सिर्फ यहाँ परेशान होते हैं। तो देखिए अभी जैसा इन्होंने बताया कि लगातार 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। इससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। आपको एक बार और दिखा दें हम, देखिए ये कंट्रोल यूनिट है जहां से बिजली की सप्लाई और सारे काम होते हैं, वो भी बंद चल रहा है। और ये पूरी जो व्यवस्था है इसमें मरीजों को तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन जो कैली जो अस्पताल प्रशासन है मेडिकल कॉलेज का, उसके राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो मरीज, एक तो गरीब तबके के मरीज यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से वो यहाँ पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, और जब उनको यहाँ पर जांच नहीं हो पाती है तो फिर उनको बाहर जाना पड़ता है। और बाहर जाने पे दिक्कत ये है कि यहाँ 500 रुपये होता है, वहाँ 1500 रुपये, 2000, और उनको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो ये पूरी व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज सरकार ने बना दिया है, लेकिन जो मैन पावर की बात होती है, संसाधनों की बात होती है, तो वहाँ पर सारी चीजें आकर रुक जाती हैं। और आपको बता दें ये व्यवहारिक सच्चाई है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा
रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, तमाम सारे डॉक्टर की तैनाती की गई है, तमाम सारा इंतजाम दिया गया। सरकार हर दिन ये दावा करती है अपने रिपोर्ट्स में कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि जो आम आदमी सामान्य व्यक्ति यहाँ पर आता है उसको इलाज के नाम पर सिर्फ उसको परेशान होना पड़ता है। अगर उसके पास पैसे हैं तो वो इलाज यहाँ पे बाहर जाके कराएगा, नहीं है तो फिर वो कर्ज लेकर के काम करता है। लेकिन हर किसी को अपने परिवार की जान बचानी होती है, जो मरीज होता है उसको इलाज कराना होता है। और यही नहीं, जो तमाम सारे यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जब ये यूनिट बंद चल रही है तो फिर उनको कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, कैसे उनको जानकारी दी जाएगी। तो वो लोग भी देखिए, तमाम सारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो हैं, तो उनके साथ भी ये समस्या है कि जब यहाँ पे पूरी पूरी यूनिट ही बंद चल रही है तो फिर कैसे इस चीज की जो विशेषज्ञता है, जो जानकारी है, वो कैसे वो जान पाएंगे। तो ये लोग भी खाली बैठे हुए हैं। सारी जिम्मेदारी जो यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका ये कहना है कि सब कुछ कागज में चल रहा है, लेकिन सच्चाई हमने आपको दिखाया कि ये तमाम सारे जो नई पीढ़ी है जो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, तमाम सारी जिम्मेदारी देखेंगे, उनको इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। और ये भी उम्मीद है कि इससे पिछला जो बैच रहा होगा, चूंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, हो सकता है जो पिछला बैच हो बिना जाने यहाँ से निकल गया हो। अब वो जाकर के कैसे सर्विस करेंगे, कैसे मरीजों की सेवा करेंगे, कैसे जांच करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये हमने आपको एक डिपार्टमेंट पूरा दिखाया जो मेडिकल कॉलेज है। और मेडिकल कॉलेज की स्थिति यह है कि यहाँ पर आने वाले मरीजों को इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनका पैसा बाहर खर्च हो रहा है, और जिस उम्मीद और सपने के साथ वो अपने मरीज को लेकर आते हैं वो सपना यहाँ पर पूरा होने जैसी कोई स्थिति नहीं है, उनको सिर्फ परेशान होना पड़ा। अब इस पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से कैमरा पर्सन हरि के साथ विवेक कुमार मिश्र।